अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटियम टैबलेट के बारे में और जानेंगे इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाद के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें प्रोटियम टैबलेट के फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है, प्लस ये लॉन्ग लास्टिंग इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एसिड को, यानी कि जो हमारे मैदे में तजावियत पैदा होती है उसको एक लंबे अरसे तक ये इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, एज़ कम्पेयर टू ओमेप्राजोल या इसोमेप्राजोल, यानी कि जो हम मैदे के कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले इसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा है और ये लंबे अरसे तक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राइजिक कैप्सूल हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 2 घंटे तक रिलीफ देता है, तो ये टैबलेट 3 या 4 घंटे तक रिलीफ देगी। अगर बात करें इसके यूजेस की कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं, तो क्योंकि ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है और गैस्ट्रिक एसिड को रोकती है, तो हम इसका इस्तेमाल स्टमक की प्रॉब्लम्स में करवाते हैं। स्टमक की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मैदे में तेज़ाबियत का हो जाना, एसिडिटी का बन जाना, यानी कि मैदे में जलन वगैरह स्टार्ट हो जाना, तेज़ाबियत हो जाना, खुराक का प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाना, जिसकी वजह से जलन स्टार्ट हो जाती है, तो उस दौरान हम प्रोटियम टैबलेट का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटियम टैबलेट का इस्तेमाल गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि जो खुराक हमने खाई होती है वो दोबारा खुराक वाली नाली में आने लग जाती है, यानी कि हमारा मैदा उसे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैदे में और जो खुराक वाली नाली होती है उसमें जलन स्टार्ट हो जाती है। जलन स्टार्ट होने की वजह से बेचैनी सी, घबराहट होने लग जाती है, तो उसको बेहतर करने के लिए हम प्रोटियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर प्रोटियम टैबलेट के साथ बाज़-औक़ात ओमेप्राज़ोल या इसोमेप्राज़ोल, यानी कि कोई भी मैदे वाला कैप्सूल, उसका इस्तेमाल करवा के तो हम जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटियम टैबलेट का इस्तेमाल एच पीलोराई से मुराद हेलिकोबैक्टर पीलोराई है। ये भी एक मैदे की ही डिज़ीज़ है जिसमें हमारा मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और खुराक को प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं कर पाता, सही से हज़म नहीं होती खुराक। अक्सर ही मैदा डिस्टर्ब रहता है, बेचैनी सी, घबराहट सी रहती है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत या एसिडिटी होने लग जाती है। तो उसको बेहतर करने के लिए भी प्रोटियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, बट एक प्रॉपर कम्बिनेशन के साथ, क्योंकि एच पीलोराई का ट्रीटमेंट अकेले ना तो हम किसी मैदे के कैप्सूल जो होता है, यानी कि मैदे वाला राइजिक वगैरह या रोलिंग, और ना ही प्रोटियम टैबलेट या कोई और इस फार्मूलेशन में टैबलेट का इस्तेमाल करवा के उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक का क्रॉस करवाया जाता है और प्रॉपर डॉक्टर हजरात एक मेडिसन रिकमेंड करते हैं प्रॉपर एक कम्बिनेशन के साथ, तो उसको इस्तेमाल करके तो एच पीलोराई को ट्रीट कर सकते हैं। बट वक्ती तौर पर हम मेप्राजोल, राइजिक वगैरह या प्रोटियम टैबलेट का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, तो एज सच इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बहुत ही कम केसेस में देखा गया है कि किसी को अगर इससे एलर्जी है तो स्किन पर रैश वगैरह हो सकती है। इसके अलावा ऐसा सच इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए। हाँ, अगर एक लॉन्ग टर्म तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से एक टाइम आएगा कि अपना असर करना छोड़ देगी, फिर ये अपना असर नहीं दिखाएगी। इसलिए डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर बात करें इसकी डोज़ की, तो प्रोटियम टैबलेट मार्केट में 20+40 mg में अवेलेबल है। 20 mg वाली टैबलेट का इस्तेमाल अडल्ट्स में एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर और एक शाम भी करवाया जाता है। एक टैबलेट रोज़ाना भी करवाया जाता है और एक टैबलेट सुबह शाम भी करवाया जाता है एम्प्टी स्टमक, या खाना खाने के बाद भी। खाली मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और
खाना खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटियम 40 mg वाली टैबलेट का इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा अडल्ट्स में करवाया जाता है, एम्प्टी स्टमक या खाना खाने के बाद भी करवाया जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।